राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है, बिना अक्ल के नकल। एक गांव में एक सेठ रहता था। कहने को वह सेठ था, लेकिन गरीबी ने उसके घर पर अपना पूरा अधिकार जमा रखा था। दो वक्त का खाने के भी लाले पड़े हुए थे। सेठ की पत्नी रोज अपने पति से कहती, कुछ कमा कर लाओ जी, तभी तो काम चलेगा। ऐसे किस प्रकार काम चले? लेकिन सेठ को कमाने का कोई रास्ता नहीं सूझता। पत्नी के बहुत आग्रह करने पर एक दिन सेठ ने उससे कहा, कल मैं कमाने के लिए जाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा चूरमा बना देना। अगले दिन सेठानी ने किसी प्रकार जुगाड़ करके थोड़ा सा चूरमा बनाया। शगुन के तौर पर सेठ ने थोड़ा सा चूरमा भी खाया और बाकी के बचे चूरमे से दो लड्डू बनाकर सेठानी ने अपने पति के अंगूछे में बांध दिए। चलते चलते सेठ को शाम हो गई। वो एक कुएं के पास पहुंचा। वहां बैठकर उसने लड्डू खाए और पानी पीकर सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही वह आगे बढ़ा। चलते चलते उसने 4-5 गांव पार किए, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। वह एक गांव में पहुंचा। गांव बड़ा था, बहुत सी दुकानें थी और ऊंचे ऊंचे मकान भी थे। लेकिन सेठ ने देखा, गांव में सभी लोगों के बाल और नाखून बढ़े हुए हैं, जैसे कि वर्षों से किसी की हजामत ही ना बनी हो। सेठ सेठ की सहज बुद्धि में ये बात आ गई, यहाँ कोई नाई ही नहीं है। सेठ ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और वह घर लौट पड़ा। सेठानी ने अपने पति को इस प्रकार आया देखकर पूछा, अजी, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सेठ ने उत्तर दिया कि अच्छा रोजगार देखकर आया हूँ। यदि तुम मुझे किसी प्रकार रुपए कहीं से लाकर दे सको तो अच्छी कमाई हो सकती है। सेठ के विश्वास दिलाने पर सेठानी 5 पड़ोस से किसी प्रकार रुपए लाकर अपने पति को दे दिए। सेठ रुपए लेकर चल पड़ा। उसने उसने बनाने वाले से उस्तरा और नाखून काटने आदि के उपकरण खरीदे और उनकी पेटी को अपने बगल में दबाकर उसी गांव में पहुंचा। बाल बनवाने वालों का जमघट लग गया। गांव वालों ने इसे एक ईश्वर का संयोग समझा और बाल बनाई के मुंह मांगे दाम खुशी खुशी से उस नाई वेशधारी सेठ को दे दिए। थोड़े ही दिनों में सेठ के पास अच्छी रकम जुड़ गई और वह अपने घर लौटा। रुपयों की थैली को देखकर सेठानी बहुत खुश हुई। उसने सेठ से पूछा, इतनी जल्दी इतने रुपए कहाँ से ले आए? सेठ ने कहा, ये सब फिर बताऊंगा, आज तो हलवा बनने दो। सेठानी पड़ोसन के यहाँ से कढ़ाई मांगने गई तो पड़ोसन को भी आश्चर्य हुआ। पड़ोसन ने सेठानी से पूछा, सेठ इतने रुपए कहाँ से लाया? इसका रहस्य मुझे भी बताओ। सेठानी ने पड़ोसन को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं अपने पति से अवश्य ही सब कुछ पूछकर तुम्हें बताऊंगी। सेठानी के पूछने पर सेठ ने बात टालने की बहुत चेष्टा की, लेकिन जब उसने अधिक आग्रह किया तो सेठ ने विषादपूर्ण स्वर में कहा, क्या बार बार पूछती हो? ये रुपए आंख चबा कर लाया हूँ। सेठानी ने पड़ोसन से वैसा ही कह दिया। अब पड़ोसन अपने पति को धन कमाकर लाने के लिए प्रेरणा देने लगी। उसने आंख चबाने वाली बात भी अपने पति को बता दी। पत्नी द्वारा बार बार बोलने पर सेठ का पड़ोसी अगले दिन सवेरे ही पास के जंगल में जा पहुंचा और आंख चबाने लगा। आंख चबाने के कारण वह तुरंत अंधा हो गया। उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। निदान किसी प्रकार वो घर पहुंचा। अपने पति की हालत देखकर पड़ोसन को बड़ा ही क्रोध आया। वह सेठ सेठानी की शिकायत करने के लिए अपने पति को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने सेठ को तलब किया। सेठ ने राजा को सारी बात ज्यों की त्यों बता दी और कहा, मेरे कहने का आशय तो ये था महाराज, ये रुपए बड़ी ही जिल्लत उठाकर लाया हूँ। इन रुपयों के लिए मुझे वह काम करना पड़ा जो कदापि मेरे योग्य न था, और ये कोई परिचित व्यक्ति मुझे उस हालत में देख लेता तो मैं शायद लौटकर मुंह दिखाने के लिए घर पर भी ना आता। आंख चबाने से मेरा तात्पर्य ये है,
आप अपमान की कड़वी और विशाली घुट पीने से ही था। मेरा पड़ोसी अपनी मूर्खता के कारण ही अंधा बन बैठा है। राजा ने भी सेठ की बात के औचित्य को स्वीकार किया और प्रार्थी ने प्रार्थी से कहा, तुम अपनी मूर्खता के कारण ही अंधे बने हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।